समझिए, देखिए मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए। बैंक ने दूसरा तर्क दिया, अभी तर्क क्या दिया, ये सही भी दिया, वो वहां तक सही है। कहा कि हमको रोज रिजर्व बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से आदेश आता है कि बैंक में खर्चा, स्टाफ रिलेटेड खर्चा कम करो, सही भी, ये आता भी। हमने बोला कि तो आप क्या कदम उठा रहे हैं, तो बोला इसीलिए तो हम अपॉइंटमेंट क्लर्क का नहीं कर पा रहे हैं, हम जरूरत होने पर भी हम क्लर्क का रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम बोले भाई हमको तो आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी, मैं सोच रहा हूं कि मैं फिर से आपके साथ अप्रेंटिसशिप में जुड़ जाऊं। बोला आप क्लर्क की संख्या घटा रहे हो और 20, 22, 19, 20 से 22 तक में आपने बैंक ऑफ इंडिया में 5000 अफसर की संख्या बढ़ाई है, 21 से 26 किया आपने। 5000 ऑफिसर रिक्रूट करने में खर्चा घट गया, ये बात तो उसको समझ में अभी तक नहीं है। हमको भी जाना पड़ेगा खंडेलवाल के पास पूछने, तो नाराज भी हो गए बेचारे चीफ जनरल मैनेजर एचआर का, आप इंसल्ट और ह्यूमिलिएट करते हैं। मैंने उनको कहा कोई किसी को इंसल्ट और ह्यूमिलिएट नहीं करता, उसका अपना कंडक्ट उसको इंसल्ट और ह्यूमिलिएट करवाता है, कोई किसी को नहीं करता। आप तर्क दे रहे हो हमको खर्चा कम करना है, 5000 अफसर बनाने से खर्चा घटा के बढ़ाइए, आप समझा दीजिए तब आगे बात करेंगे। तो नहीं, हमको तैयार ही है असेसमेंट कराने के लिए। बोले ये अलग बात है, आप तैयार है वो अलग बात है, आपने कहा इसलिए मैंने जवाब दिया। तो ऑफिसर बढ़ाएगा, तो ऑफिसर हमारा वर्क शेयर करेगा, वर्कलोड शेयर करेगा, तो कुछ हद तक मेरे दिमाग में ये बात आएगी कि इनको रखा गया है मेरा काम करने, होगा नहीं, मेरी वर्कलोड नहीं बढ़ेगी। हाउ आर यू गोइंग टू एश्योर मी कि मेरा वर्कलोड नहीं बढ़ेगा? मैं तो पा रहा हूं मेरा वर्कलोड बढ़ रहा है। तो एनीवे, ये बात की बात है, सब तो लड़ते रहेंगे, फैसला भी करेंगे, लेकिन अभी ये बात तय हुई, ये पॉइंट आपको समझाया। और मैं रिक्वेस्ट ट्रांसफर की बात कर रहा था। रिक्वेस्ट ट्रांसफर आपको बात आई, तो उसके अंदर आपने ये गोवा के मीटिंग में जरूर डिस्कस हुई, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो मेरे पास लाया प्रस्ताव, सुन लीजिए आप लोग भी अच्छे से। पटना में जो लोग बड़े आराम से रह रहे हैं, अगर मैनेजमेंट के प्रस्ताव को हम लोग मान लेंगे तो आप अपनी स्थिति पर खुद गौर करिएगा, जानना चाहिए क्या होने वाला है। प्रबंधन ने कहा कि जो लोग शहर में रह रहे हैं उन सबको हमको गांव में ट्रांसफर करने के लिए एक सेटलमेंट साइन कर दीजिए। सुन लीजिए, जो अभी गांव में है हम तो सोचेंगे कि इनका ट्रांसफर होगा तो हम आ जाए, सोचिएगा जरूर, हम भी सोचेंगे। लेकिन आप ऑफिसर का तो ट्रांसफर होता है, कितने ऑफिसर को आपने पाया कि गांव से ट्रांसफर किया और पटना में ट्रांसफर किया? हो सकता है उसको निसारपुरा से ट्रांसफर करेगा और गया में उधर कहां डाल देगा? अरे भाई, डेरी ऑनसोन के बाद वाला जो ब्रांच है क्या नाम है? तारानगर डालता ही नहीं डालता। तो आपको निसारपुरा से उठाएगा, तारानगर डालेगा, अगर मैनेजमेंट को राइट दे दीजिएगा। डाल सकता है कि नहीं? डालेगा नहीं? डालेगा। क्या सोच रहे हैं कितने दिनों से ये संगठन आपको सुरक्षित रखने के लिए कदमें उठा रहा है? क्या बेवकूफी वाला सब कदम उठाया जा रहा है? उठाया जा रहा है क्या? नहीं उठाया जा रहा है। वो लीड करना चाहते हैं कि आपके लोगों का हम रिक्वेस्ट ट्रांसफर सबका कंसीडर कर देंगे, पहला बात। दूसरा क्या है, उनका मानना है कि रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में क्लर्क की जरूर कमी है। अर्बन सेंटर्स में काउंटर में लोग आ नहीं रहे,
अर्बन सेंटर में क्लर्क की जरूरत बिल्कुल खत्म हो गई है। उनको उठा करके रूरल और सेमी अर्बन में हमको ले जाना है, क्योंकि अर्बन को डिजिटलाइज करना है। आप समझो चीजों को, क्या विजन है और क्या फ्यूचर है और क्या रोड मैप है। अनलेस यू अंडरस्टैंड दैट, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे आप? यूनियन को स्ट्रेटेजी तो रोड मैप को देख के बनानी पड़ेगी ना। अभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेटअप हुआ है। 75 डिस्ट्रिक्ट, गो एंड विजिट द डिजिटल बैंकिंग यूनिट, हाउ इट ऑपरेट्स, कैसे चल रहा है। एक क्लर्क की जरूरत नहीं। इनिशियली ओनली 2 क्लर्क्स विल बी डिप्लॉयड, सब्सिक्वेंटली दे विल बी विड्रॉन। केवल 2 ऑफिसर रहेगा उसमें बैठा हुआ, ओनली 2। क्योंकि डिजिटलाइज ट्रांजैक्शन में वेरिफिकेशन का भी जरूरत नहीं जरूरत है। जो हो रहा है यूपीआई और इन सब सारे चीजों से, उसका वेरिफिकेशन होता है क्या? एटीएम का वेरिफिकेशन होता है क्या? सीआरएम का वेरिफिकेशन होता है क्या ट्रांजैक्शन का? तो अंडरस्टैंड द रोड मैप, नो द रोड मैप। व्हाट इज द रोड मैप ऑफ द गवर्नमेंट? यहाँ आते आप बोलते हैं मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। और रोड मैप जब आपको सरकार को चुनने की होती है तो उस समय आप भूल जाते हैं। चुनने के समय तो आपको राम मंदिर दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक आदमी हूं, ऐसा नहीं है। हमसे ज्यादा पूजा आप लोग कोई नहीं करते हो, कोई नहीं करते। लेकिन मैं अपने इंटरेस्ट की बात देखूंगा कि मैं राम मंदिर को देखूंगा। रोजगार अगर मुझे नहीं मिलेगी, मेरे बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलेगा। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था सुबह, मुझे हंसी भी आ रही थी। बहुत लोग इसमें कट्टर समर्थक होंगे मोदी जी के। आज ही सुबह बोला, आज अखबार में मैं देख रहा था, कहता दैनिक भास्कर, वही देश का लिखा है कि जब से इस देश में उत्तम वर्ड है, चिकित्सा की सुविधा भारी बड़ी संख्या को उपलब्ध सरकार ने कराई है, तब से देश में गरीबी है, इस पर बीमारी पर नियंत्रण पा लिया। पढ़ा बोला भी क्या बात है। अभी आप यहाँ कह रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी भी खरीद के दे दिया है, बैंक ऑफ इंडिया ने खरीद के दिया है ना। आपको पैसे नहीं मिल रहा, गरीब को पूरा मिल रहा है, पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिल रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये सोच करके? अरे यही पॉलिसी वहां भी होगी ना। आपको नहीं दे रहा है तो उसको दे रहा है क्या? आप समझिए चीजों को। व्यवस्था जो है, व्यवस्था पर ये जितना प्रॉब्लम है, ये व्यवस्था से प्रॉब्लम। एक बात और समझिए, फिर मैं आगे कितना देर में खत्म? ठीक है सर, मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए। 5 बजे 6 बजे तक बैठेंगे। आप एक बात समझिए साथियों, आप एक बात समझिए साथियों, इमर्जिंग चैलेंजेस क्या है आपके सामने? इमर्जिंग चैलेंजेस क्या है? आप भी समराइज कर सकते हैं, बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो इमर्जिंग चैलेंजेस है कि आप जिस बैंक में नौकरी कर रहे हैं वो बैंक को प्राइवेटाइज होने का खतरा है। ये है या नहीं? होगा कि नहीं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, खतरा है। और खतरा जो है वो भी जरा प्रबल है। उसको हम लोग मीट कर रहे हैं, उसको हम लोग इनकाउंटर कर रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं, उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हड़तालों पर जा रहे हैं। और एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी पूरे बैंकिंग सेक्टर में बनाया है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का। क्योंकि ये लड़ाई एक बैंक में नहीं लड़ी जा सकती, ये लड़ाई केवल बैंक के कर्मचारी नहीं लड़ सकते, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग को लड़ना पड़ेगा। इसलिए सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का सपोर्ट भी लेता है, लोग समर्थन भी कर रहे हैं, जो लोग हैं वो कर रहे हैं। बट ये हमारे सामने चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है हमारे सामने? दूसरा चैलेंज है, देखिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो है चेंज हो रहा है।
देश के कानून लगातार बदलने जा रहे हैं, आपको उससे कोई चिंता तो है नहीं। आज हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात किए, ये है कानून, तभी तो आप लड़ सकते हैं इसके अंदर में। ये कानून ही नहीं रहेगा तो फिर क्या लड़ेगा? ऑफिसर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कवर नहीं होते हैं। अफसर को आईटी एक्ट से क्या लेना देना है? जिससे हमारा कवरेज ही नहीं है, उसको बदले या नहीं बदले, वो लड़ेंगे क्या? लड़ेंगे? कितना भी मेरा अच्छा दोस्त रहेगा, लड़ेगा क्या? बोलेगा हमारा क्या लेना देना है? ये बात तो आप समझोगे। आप बोलते हो पहला प्रश्न पूछता है कोई हड़ताल का कॉम्पिटेंट ऑफिसर है कि नहीं इस हड़ताल में, ऐसा पूछता है मेंबर, इसलिए पूछता है, बड़ा आराम होगा। अफसर भी हड़ताल में तो घर पर रहेंगे, आने की भी जरूरत नहीं। इस मानसिकता से आप आंदोलन विरोध क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? ये तो सरकार जानती है आपकी कमजोरी को, इसलिए आप समझ के लड़िए, जान के लड़िए। आपका दूसरा क्या है? जब प्राइवेटाइज करेगा तो क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा बैंक का। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर को बदल देगा। आज बैंक ऑफ इंडिया का ऑनरशिप सरकार के पास कितना परसेंट है कैपिटल? 81। अभी वो घट गए, फिर और घट गए। अभी आईपीओ में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाजार खराब होने के चलते आईपीओ में ध्यान नहीं रहा है। लगातार दबाव है, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस है वो अलग बात है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को बदलने की बात है। तीसरा क्या? बैंक के गवर्नेंस को बोलता है, गवर्नेंस स्टैंडर्ड खराब है बैंक। तो बैंक के गवर्नेंस स्टैंडर्ड को ठीक करने की मांग तो हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं बैंक को, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी हम लोगों ने हेड ऑफिस के सामने किया कि गवर्नेंस स्टैंडर्ड को बेहतर करो। गवर्नेंस स्टैंडर्ड का माने क्या होता है? हमने बोला ऑडिट को पहले इसको मजबूत करो, विजिलेंस को मजबूत करो। जब हमने कहा कि ऑडिट को मजबूत करो, विजिलेंस को मजबूत करो, तो अधिकारी संगठन ने कहा कि हमारे काम में दखल दे रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? ऑडिट को पूरा खत्म कर दो बैंक ऑफ इंडिया से। कोई भी सेंसिबल आदमी क्या बोलेगा? मैं ऑडिट को स्ट्रेंथन करूं। ऑडिट और इंस्पेक्शन अगर स्ट्रेंथन होगा तो बैंक का हेल्थ खराब होगा। विजिलेंस को अगर मजबूत करिएगा तो करप्शन फ्री रहेगा। तो इसका विरोध कौन करेगा? जानते जो करप्ट लोग हैं वही विरोध करेगा, नहीं कि कौन विरोध का आवाज उठा रहा है? ईमानदार आदमी उसका विरोध क्यों करेगा? अगर हम करप्शन को मिटाने की बात करें तो बेईमानी आदमी उसका विरोध करेगा ना, कोई ईमानदार आदमी करेगा? हमको नहीं लगता है ईमानदार आदमी कोई भी करेगा। तो आप इन बारीकियों को समझिए कि आपके सामने खतरे थे। गवर्नर अगर बैंक का हेल्थ खराब हो जाएगा तो आपको जॉब रहेगा? नहीं रहेगा। उसके लिए क्या क्या और कदम बैंक उठा रहा है? तब से सरकार उठा रही है, कंसोलिडेशन का कदम उठा रही है, मर्जर का उठा रही है, कई और कदमें उठा रही है, लॉस मेकिंग ब्रांचेज को बंद करने की बात कर रही है। लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। डेली हम लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं मैनेजमेंट को, डेली कन्फ्रंट कर रहे हैं। हो सकता है आपको इमीडिएट उससे कोई लॉस दिखाई तुरंत नहीं देती होगी, बट वंस ब्रांचेज के क्लोजर बड़ी संख्या में होंगे तो उसके लॉस और इफेक्ट आप तक पहुंचेंगे ही नहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। बैंक बंद होगा, एक को दूसरे में मर्ज करेगा। कितना ब्रांच एक बंद हुआ? 4000 से ज्यादा ब्रांच बंद हो गया मर्जर और ऑर्गेनाइजेशन के बाद। दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। आज बैंक ऑफ इंडिया में कितना क्लर्क है? आपकी लड़ाई के चलते अभी भी बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क कितना है बताइए? कितना है बताइए? आज के दिन कितना है? 23,025
क्लर्क कम बोल। नहीं 20,000 अभी भी 20,000, 20 में भी 20,576 था, आज भी 20,000 है। रिक्रूटमेंट हो रहा है, क्लर्क की संख्या बढ़ ही नहीं रही, क्यों? प्रमोशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, एट्रिशन हो रहा है, लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं, उनका रिप्लेसमेंट कहाँ है? तो कुल मिला के भी ये एक्सरसाइज करना, आप इस एक्सरसाइज अगर बैंक नहीं करती है और जरूरत के हिसाब से क्लर्क का अपॉइंटमेंट बैंक में नहीं करती है, तो क्या ये मुद्दा आपका लड़ने का नहीं है? आप बताइए, लड़ने का है या नहीं है? इसमें तो चुप है सर, इसलिए बोले कि हम लोग को तो मिल ही गई है, अब बाद में आपको मिले या नहीं मिले उससे मेरा क्या लेना देना है। और ब्रांच में किसी तरह से अपना वर्कलोड कम करने के लिए हम मैनेजर साहब के आगे पीछे करके हम कुछ अपना कम कर ही लेंगे, क्योंकि उस मामले में हमें क्या बोलता है उसको, कौन अलंकृत कुछ विरासत, महारत हासिल है। लेकिन कब तक, कब तक? और ये रास्ता सही है क्या? ना कि रिक्रूटमेंट हो, सही संख्या में क्लर्क हो, काम का बंटवारा बराबर हो। लड़ाई किस लिए होनी चाहिए? इसके लिए कि किसी तरह मैनेज करने के लिए। बोलिए, आप ही बता दीजिए, वही करेंगे हम लोग। अरे ये जो यहाँ बैठे हुए हैं लोग, वो आप जो चाहेंगे उसी के हिसाब से काम करेंगे। आप बताइए, अभी तक तो हम लोग नहीं काम कर रहे हैं, आप चाहते कुछ है, हम लोग कर कुछ रहे। आप चाहते हैं कि मेरा ट्रांसफर हो जाए, हम लोग रिक्रूटमेंट के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बोलते हैं। बोले इससे क्या फायदा? आप समझिए कैसे दोनों इंटरलिंक्ड है। नहीं होगा ट्रांसफर आपका जब तक रिक्रूटमेंट नहीं होगा, और आपका ट्रांसफर तभी होगा जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर के लिए आप राजी हो जाइएगा। तो उस दिन पटना में कॉर्पोरेशन से आज लोग नहीं आए, सब रहेगा पटना में, तब सब हाजिर रहेगा यहाँ, जब फिर कॉर्पोरेशन में कब आएंगे, सब हाजिर रहेगा। ये काम यूनियन नहीं कर पा रही, ये काम एसोसिएशन करती है, यूनियन नहीं करती। दूसरा मुद्दा क्या है? छबो सात मुद्दा को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद कंक्लूड कर दूंगा। बहुत बातें करने की है, जिन्हें बाद में कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। दूसरा क्या? सबऑर्डिनेट स्टाफ का रिक्रूटमेंट हुआ। अब यहां भी देखिए, आप समझिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इनिशिएटिव क्या है, पॉलिसी एक्शन क्या है, और गवर्नमेंट का पॉलिसी माइंडसेट क्या है। भारत सरकार ने कि सबऑर्डिनेट स्टाफ की बहाली को बंद कर दो, तो सबऑर्डिनेट स्टाफ का काम कौन करेगा? वो कह रहे हैं कि लेबर सप्लाई एजेंसी को इम्पैनल करो, आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं। लेबर सप्लाई एजेंसी को इम्पैनल करो, और जो जरूरत हो उन्हीं से मांगो। आज पटना मेन ब्रांच को 2 प्यून की जरूरत है, सुबह में भेज देगा। कई दिन की जरूरत, अगर बोले 8 दिन की तो 8 दिन करेगा, फिर दूसरा को, तीसरे को भेजेगा, चौथे को भेजेगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बोलता है परमानेंट। सो अटैक कहाँ है आपका? अटैक है, देखिए, जॉब एंड जॉब सिक्योरिटी पर। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। साथी लोग को आज बड़े आराम से खाए पिए आराम हो सकता है, टेलीविजन देख रहे होंगे, और जितना सीरियल हम भी कभी कभी टेलीविजन में देखते हैं, हम तो हमको हैरानी होती है कि लोग देखता क्यों है। हर किसी को घर में एक महिला दूसरे से लड़वाने का नाम पता नहीं है, अब बड़े आराम से देखता है। आप अब किसी सीरियल को देखिए, कौन ये उसकी शिकायत, वो उसकी शिकायत, वो देखने से ज्ञान अर्जित होगा क्या? कहां से ज्ञान अर्जित होगा? किताब पढ़ने से होगा।
किताब पढ़ने की आदत लगेगी। तो अब अगर रिक्रूटमेंट नहीं होगा सबऑर्डिनेट स्टाफ कैटेगरी में, तो ये कैजुअल, अभी साथी पांडे जी बोल रहे थे कि कैजुअल का तनख्वाह ठीक नहीं मिलता है। किस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को तनख्वाह सही मिलता है देश के अंदर, पूरा बता दीजिए। एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का नाम बता दीजिए। मनरेगा का पैसा पेमेंट करने के लिए ठेकेदारों को बोला कि वर्कर का अकाउंट खोलो, वर्कर के अकाउंट में ट्रांसफर करो। मैं गांव गया था, गांव में लोगों से पूछा तुम लोग को पैसा मिलता है? बोला क्या मिलेगा, पहले से हमारा विड्रॉवल स्लिप साइन करा के रख लेता है ठेकेदार, पैसा जितना लेना है उसको ले लेता है। बोला नहीं तब काम देंगे, नहीं तो काम ही नहीं देंगे। इसको चेक करने की व्यवस्था क्या है? अब बैंक वाला भी मिला हुआ ठेकेदार के अकाउंट में जाता है इतना विड्रॉल स्लिप लेकर के, लेकिन मैनेजर साहब भी उसमें इंटरेस्टेड बहुत है, क्योंकि जो आता है दलाल ना, वो रोज कचहरी में देखिएगा, रोज धुला धुलाया कपड़ा हुआ, दूसरा दिन कपड़ा नहीं पहनता, आज जो पहना है नहीं दे देता है 25। और मैनेजर साहब को भी दही और केला और फल देखिए पहुंचा रहा है स्वास्थ्य लाभ कराने के लिए। क्यों बात मैं गलत बोल रहा हूँ? भाई गलत है तो आप बोलिए। तो व्यवस्था का प्रॉब्लम है पूरा। एक तरफ सरकार कह रही है कि भाई बहाली नहीं करो, हमने तो लड़ाई शुरू की है कि बहाल करना पड़ेगा। जब तक बहाल नहीं करते हो तब तक प्रोराटा भेजे, इनके लिए मास्टर रोल लागू करो। अब इस पर भी कहानी है, मेरे एक अपने रिलेटिव थे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे लेबर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IAS ऑफिसर। मैं सोचा कि इनसे कुछ सलाह ले लूं। मैं गया, मैंने उनको बैंक ऑफ इंडिया का बोला, वो हमारे उम्र में हमसे छोटा है, तो बोला भैया आप ये बात क्यों करते हैं, हमारे ही डिपार्टमेंट में इसी तरह लोग पर सोच काम करता है, हम लोग क्या करेंगे? सरकारी ऐसी है, रीजनल लेवल कमिश्नर के हैं वैसे ही है सब वही लेबर मिनिस्ट्री में था, तो बोला हमारे ही विभाग में इतना काम कर रहा है, तो हम आपको क्या मदद इसमें करें? तो आपको लड़ना किससे होगा? बात ये है कि बात वो नहीं है। तो आप जब देखिए सरकार जब चुनेंगे, आप सरकार कैसी चुन रहे हैं उसकी आइडियोलॉजी को भी तो आप सोचिए। आइडियोलॉजी की बात में क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट सिस्टम का अध्ययन करिए आप पूरे वर्ल्ड वाइड। कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर वर्कर्स का शोषण होना ही है। क्यों वर्कर्स विरोध कर रहा है वर्ल्ड वाइड कैपिटलिस्ट सिस्टम में? क्यों? आपको उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं पड़ी। आपका एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट का सर्वे आपको दिया, HRMS से लिंक कर दिया, या तक नहीं आपसे प्रश्न पूछ रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है क्या जवाब है? अब बोलिए आप क्यों यूनियन से पूछ रहे हैं क्या जवाब है? आपको पूछ रहा है कि आपको काम का बोझ ज्यादा है कि नहीं है, तो आप लिखिएगा ना ज्यादा है, इसमें भी पूछ रहा है कि हम क्या लिखें। अजीब हालत है। वॉशरूम है कि नहीं उसमें पूछता है क्या? अरे है तो लिखो, है नहीं है तो नहीं है। डर किससे रहे हो यार? महिलाओं के बारे में पूछा कि भाई आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी ब्रांच के अंदर काम करने में वर्क प्लेस में है कि नहीं? है तो लिखिए है, नहीं है तो लिखिए नहीं है। तो लिखेंगे नहीं, वो भी डायरेक्ट मैनेजर को पता चल जाएगा, छुट्टी कल नहीं देगा। अरे मत दे छुट्टी, छुट्टी तो मेरी है ना, अगर बेचेंगे तो पैसा हमको मिलेगा, मैनेजर के अकाउंट में तो जाएगा। और हम लोगों ने कहा है भाई कितने लोगों का लीव रिफ्यूज हुआ, आप डाटा दीजिए हमको, आप दीजिए नहीं कितने लोगों का लीव रिफ्यूज हुआ। सेबेटिकल लीव की बात कर रही थी। सेबेटिकल लीव बाइपार्टाइट का प्रोडक्ट नहीं है, दोनों पक्ष के सहमति से सेबेटिकल लीव आया ही नहीं। सेबेटिकल लीव भारत सरकार ने महिलाओं के सुविधा के लिए लाए। क्या नियम है उसका?
5 साल से अगर सर्विस आपकी ज्यादा हो गई, आपकी पूछ रही बाकी किस कारण से सबेटिकल लीव मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है चाइल्ड केयर भी इंक्लूडेड है। 2 साल आप ले सकते हैं, लॉस ऑफ पेपर सीनियरिटी का लॉस है, सब चीज लिखा हुआ है। बड़े धूमधाम से बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट ने भी लागू किया, उसी तरह सभी बैंक की मैनेजमेंट ने लागू किया। अब इम्प्लॉई जब छुट्टी मांग रहा है तो छुट्टी दे नहीं, अरे दे ही नहीं रहा है, बोल रहे हैं तो लागू किस लिए किया मैं, विड्रॉ कर लो। तो विड्रॉ तो कर नहीं सकता है क्योंकि सरकार का डर, अब देना भी नहीं, क्यों नहीं दे रहा, बोलता है क्लर्क है ही नहीं हमारे पास। लेकिन जब आप बात करने जाइएगा क्लर्क की संख्या बढ़ाओ, बोला हमारे बैंक में बहुत क्लर्क, तो अजीब बात है भाई, अजीब है कि नहीं? दोनों बात आप ही कर रहे हो। अगर क्लर्क है ज्यादा, सबको सर्टिकल लीव दे दो भाई, क्या प्रॉब्लम? तभी बोलेगा नहीं नहीं क्लर्क तो नहीं, आप जानते ही हम लोग को सरकार बोल रहा है तो बोलना पड़ता है। एनीवे, तो रिक्रूटमेंट के लिए एक समझौता हुआ था, करीब करीब पूरे देश में जो भी समझौता हुआ लागू हो गया। बिहार के 2 जोन्स में अभी तक नहीं हुआ, एक पटना है, दूसरा मुजफ्फरपुर है। उत्तर प्रदेश का एक जोन है कानपुर, वहां लागू नहीं हुआ। पूरे देश के जोन में से केवल 3 जोन्स में ये समझौता में कुछ रिक्रूटमेंट करना बाकी रह गया। ये भी मुद्दा है बात का, ये वायलेशन है कि आपने, तो लोगों की बात आई, जब डिस्कशन हो रही थी बात आई, बोले देखिए कितना इफिशिएंट है बैंक की मैनेजमेंट। हमको बोलता आप लोग इनएफिशिएंट, हम तो हैं, हम मान लेते हैं, बट इफिशिएंट लोगों का देखिए 13 में साइन किया, 22 तक कर ही नहीं पाया। 9 साल हम लोग लगेंगे ट्रांजेक्शन करने में, 9 साल लगाएंगे। कौन इफिशिएंट है? ये है कि हमें तो बोले सीएलसी के सामने और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के सामने, ये इफिशिएंट है क्या? कौन है? बड़ा नाराज हो जाता है, बोलता आप इंसल्ट और ह्यूमिलेट कर, फिर बार बार ये इंसल्ट करने की बात है। 9 इयर्स क्यों लगे? वाई? फिर अभी उन्होंने कहा है कि इसको हम लागू करें, देखते हैं क्या होता है। तीसरा क्या था, देखिए फाइनेंशियल बेनिफिट। हिस्ट्री को जानिए, 2015 के पहले बैंक ऑफ इंडिया में वर्कमैन एम्प्लॉय को पेट्रोल का रिइंबर्समेंट नहीं था, नहीं था। 15 से लागू हुआ, लागू होने के बाद बढ़ोतरी भी हुई। हमारा मांग क्या है? अधिकारी संगठन इस बात को गलत समझते हैं या जानबूझ करके गलत बयानबाजी करते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या मांग कर रहे हैं, ये हमारा बढ़वाने नहीं दे रहा। हम कब बोले भाई आपका नहीं बढ़, हम तो बोल रहे हैं हमको भी। तो कहते हैं कि आप मांगते हैं इसलिए हमको नहीं बढ़ाए। इसका मतलब हम मांगे क्या? नहीं मांगे, फिर इसमें भी चुप है। इतना चुप है, यहाँ कोई नहीं अधिकारी बैठा हुआ है, क्या डरे हो? डर जो है दिमाग से खत्म करिए, क्या डर का बात है? नहीं तो मेरा हमको ले चलिए किसी ब्रांच में, 2 दिन मेरे साथ रहिएगा, हम देखेंगे कौन अधिकारी और ऑफिसर आता है। डर का जो बात सही है सही। भाई मैं अपने हक की मांग कर रहा हूं, आपको क्या देगा बैंक नहीं देगा, आप बात करोगे ना। लेकिन हमारे मांगने से अगर आपको नहीं मिलता है, जिसमें आप हमको ब्लेम करिएगा कि मैनेजमेंट को ब्लेम करिएगा? किसको ब्लेम करिएगा? चलिए पेट्रोल मिला, हेल्थ चेकअप, दोनों में अभी भी भेदभाव। हमारा क्या मांग है? हम बोल रहे हैं कि हमको रेस्पेक्टेबल इंक्रीज मिलना चाहिए। अभी तक रेस्पेक्टेबल इंक्रीज नहीं है। आपको 13 लीटर है, 13 क्लर्क ज्यादा मान लीजिए, छोटा ग्रुप छोड़ दीजिए, 13 स्केल 1 ऑफिसर को मिनिमम कितना है?
कितना है 45 रेशियो क्या हुआ 13 और 45 में 1:3 तो है ही, ज्यादा ही है 1:3.5 एक क्लर्क जब अपॉइंट होता है, एक ऑफिसर जब अपॉइंट होता है, तो आपकी सैलरी कितनी है अपॉइंटमेंट के समय? आप जब रिक्रूट होते हैं तो कितना मिलता है? 26 और ऑफिसर का स्केल 1 का कितना? नहीं, मतलब डबल से तो कम ही है ना, कम ही है ना भाई। तो हम बोले भाई डबल ही क्या बोल रहे हैं? उनको 45 दे रहा, आपका 22.5 तो मेरा बनता है केवल, नहीं बनता? कुछ गलत बोल रहे थे आप, बोलिए गलत बोल रहे। तो बैंक को देने की